प्यारे बच्चों, एक जंगल में घने दरख्तों के दरमियान एक हिरनी और इसका बहुत प्यारा बच्चा रहा करते थे। हिरनी का बच्चा अभी बहुत छोटा था। इसे अपने पाँव पर खड़ा होना भी ना आया था कि इसकी माँ ने इसे जंगल में रहने के तरीके समझाने शुरू कर दिए। हिन्नी को खुद भी पता ना था कि वो अपने बच्चे के बड़े होने तक इसके साथ रह सकेगी या नहीं। हर वक्त शिकारी बंदूकें और जाल लिए हिरन की तलाश में जंगल में फिरते रहते थे। शेर, चीते और दूसरे दरिंदों का खतरा अलग परेशान रखता था। हिन्नी बस ज़रा सी आहट पर उठ दौड़ती। वो अपने ठिकाने से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती थी क्योंकि इसे अपने नन्हे मुन्ने बच्चे की फिक्र लगी रहती थी। नन्हा हिरन खतरे के वक्त सहम और सिमट तो जाता, मगर अभी इसमें इतनी ताकत नहीं आई थी कि माँ के पीछे पीछे अपनी जान बचाने के लिए भी दौड़ पड़े। ऐसे में हिन्नी से ऊंचे ऊंचे पौधों और झाड़ियों में छुप जाने का इशारा करती और खुद जान लगाकर शिकारी की पहुंच से दूर निकल जाती। हिन्नी को बड़ी शिद्दत से इस दिन का इंतज़ार था जब नन्हा हिरन इतना बड़ा हो जाएगा कि इसके साथ सैर करने जंगल में नहर के किनारे जा सकेगा। कुछ अरसे बाद नन्हा हिरन अपनी माँ के पीछे पीछे जंगल में दूर तक चला जाता। वो देर तक खुले आसमान तले धूप में बैठे रहते या नहर के किनारे घास चरते रहता। माँ ने अपने बच्चे को जस भरना और ऊंची ऊंची घास में दम साधा कर छुपना सिखा दिया था। हिरनी अपने बच्चे को जान बचाने के सारे गुण एक एक करके सिखा रही थी। एक दिन हिरनी ने अपने बच्चे को प्यार करते हुए कहा, नन्हे, मुझे नहीं मालूम कब मेरा तेरा साथ छूट जाए। यूँ तो जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम खुद अलग रास्ता इख्तियार कर लोगे और तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर ना होगी, लेकिन हो सकता है इससे पहले ही कोई मुसीबत मुझे तुमसे अलग कर दे। बच्चा माँ की बातें बड़े गौर से सुना करता। माँ इसे समझाती, जहाँ भी खतरा होता है दिल को फौरन खटक हो जाती है। बस हमेशा दिल की आवाज़ पर ध्यान देना, कान खड़े रखना और जान बचाने के लिए भागते वक्त और तंग रास्तों के बजाय खुली और कुशादा जगहों का इंतखाब करना। ऊंचे टीलों से गुजरो तो वहाँ ठहरना बिल्कुल नहीं। ऊंची जगह पर सबकी नजरें पड़ती हैं और निशाना साफ लगता है। हिन्नी ने अपने बच्चे को एक और बड़े काम की बात बताई। देखो, तुम हिरन बहुत कमजोर, नाजुक और खूबसूरत इंसान की तो बात ही अलग है। कुत्ते और भेड़िए से लेकर शेर तक सभी तुम्हारे दुश्मन हैं। खुद को इनसे बचाना और अपना उठना बैठना अपने जैसे दोस्तों के साथ रखना। अपने से ज्यादा ताकतवर से दोस्ती ना लगाना, वरना नुकसान उठाओगे। एक दिन इसकी माँ दूसरे हिरनों के साथ कहीं दूर निकल गई। नन्हे हिरन का अकेले में जो दिल घबराया तो वो भी जंगल की सैर को चल पड़ा। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ सूखी घास के ढेर पर सुनहरी धूप में शेर के 3 छोटे छोटे बच्चे उछल कूद कर रहे थे। नन्हा हिरन पहले तो दूर खड़ा इन्हें देखता रहा। बच्चे कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते और कभी गुत्तम गुत्ता हो जाते। हिरन बच्चे को इनका ये खेल कूद बहुत पसंद आया और आखिर वो भी इनके करीब जा पहुंचा, इनकी शरारतों में शामिल हो गया। शेर के बच्चों ने इस नए साथी का खुशी से खैर मुकद्दम किया और इसे भी अपने साथ खेल में शामिल कर लिया। वो इसी तरह देर तक खेलते रहे। फिर नन्हे हिरन को अचानक अपनी माँ का ख्याल आया और वो वापस आ गया। इसकी माँ वाकई इसका इंतज़ार कर रही थी और खासी परेशान भी थी। नन्हे हिरन ने खुद ही माँ को बता दिया कि वो इतनी देर कहाँ रहा है। हिन्नी का दिल धक से रह गया। इसने बच्चे को डांट पिलाई और समझाया कि शेर तुम्हारा दुश्मन है। शेर के बच्चे आज ना सही कल जब बड़े हो जाएंगे तो तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाएंगे। हिन्नी ने इसे बताया कि ये भी तो खतरा है कि किसी भी वक्त बड़ा शेर ही से अपने बच्चों के साथ तुम्हें खेलते हुए देखकर मार डाले।
नन्हे हिरन को ये नसीहत हरगिज पसंद ना आई। वो बस यही कहता रहा कि माँ तुम फिक्र मत करो, शेर के बच्चों से मेरी दोस्ती हो गई है, वो मुझे चाहते हैं और कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगली सुबह जब हिरनी दूसरे हिरनों की डार के साथ गई तो फिर कभी मुड़कर वापस ना आई। इसे शिकारी पकड़कर ले गए। अब हिरन का बच्चा अकेला रह गया। माँ के चले जाने से वो खासा परेशान था, लेकिन वो इतना बड़ा हो गया था कि घास चरकर अपना पेट भर सकता था। 2-3 दिन तक तो उसने माँ की नसीहत पर अमल किया और शेर के बच्चों के साथ खेलने ना गया। लेकिन फिर एक दिन जब वो दरख्तों के नीचे अकेले बैठा तंग आ गया तो इसने शेर के बच्चों के पास जाने का फैसला किया। शेर के बच्चों ने पहले की तरह उछल कूद मचा रखी थी, लेकिन इन चंद दिनों में इनके जिस्म खासे मजबूत हो गए थे। हिरन भी इनके साथ खेल कूद में शामिल हो गया तो उनकी उछल कूद और बढ़ गई। अभी खेलते हुए ज्यादा देर ना गुजरी थी कि बच्चों की माँ शेरनी भी वहां आ गई। इसे नन्हे हिरन की ये जुर्रत बड़ी नागवार गुजरी कि वो शेर के बच्चों के साथ खेल रहा है। शेरनी दबे पांव आगे बढ़ी और इसने नन्हे हिरन को एक भरपूर पंजा रसीद किया। हिरन हवा में बुलंद हुआ और कहीं दूर जा गिरा। वो शदीद जख्मी हो चुका था। शेरनी अपने बच्चों को लेकर इस पर झपटी, लेकिन जख्मी होने के बावजूद नन्हा हिरन पूरी कुव्वत से दौड़ता हुआ इनकी पहुंच से दूर जा निकला। एक जगह वो निढाल होकर गिर पड़ा। ऐसे में इसे अपनी माँ के अल्फाज शिद्दत से याद आ रहे थे। अपना उठना बैठना अपने ही दोस्तों के साथ रखना, अपने से ताकतवर के साथ दोस्ती ना करना वरना नुकसान उठाओगे। नन्हे हिरन के जख्म एक दिन ठीक हो गए और फिर इसने कभी ऐसी गलती ना की और हमेशा अपनी माँ की नसीहत को याद रखा। उसने अपने ही जैसे दोस्त बनाए। जंगल में बहुत से जानवरों से दोस्ती रख ली जो कि शेर के जैसे नहीं थे और फिर वो हंसी खुशी रहने लगा।